सबसे बड़ा रोग क्या क्या कहेंगे कहेंगे लोग, लोग। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक बार एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ अपने गधे पर बैठकर एक यात्रा के लिए जाता है। कहता है बीवी से कि काफ़ी समय हो गया आपके साथ कहीं बाहर गए हुए, तो क्यों ना आज दोनों साथ कहीं घूमने चलते हैं। तो दोनों उस गधे पर बैठकर जा रहे हैं। एक पहला गांव आता है और उस गांव की चौपाल के ऊपर बड़े बुजुर्ग वगैरह क्या है ताश वगैरह खेल रहे हैं, कोई बैठा हुआ हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो जब इस जोड़ी को जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं देख कितने बेशर्म लोग हैं। एक माड़ी सी जान है, गरीब सा, और एक मरियल सा गधा, दोनों उसके ऊपर ऐसे लदे हुए हैं बोरियों की तरह। कुम्हार कहता है बात तो सही कह रहे हैं ये लोग। तो थोड़ा गांव से आगे जाते हैं तो वो अपनी बीवी को कहता है कि आप अब पैदल चलो, मैं बैठ के चलता हूँ। तो जैसे ही वो दूसरा गांव आता है तो कुछ औरतें जा रही होती हैं अपने सर पर मटका वगैरह गगरियाँ वगैरह उठा के। तो कहते हैं कितना नालायक आदमी है, कितना बेकार इंसान है बता। औरत बेचारी पैदल चल रही है, इतनी धूप है, और खुद महाराजा बन के गधे पे बैठा है। ये तो क्या औरतों का सम्मान करता होगा। कुम्हार कहता है ये भी सही कह रही है, मुझे सोचना चाहिए था इस बारे में। तो थोड़ा गांव से आगे जाता है तो वो अपनी बीवी को गधे पे बिठाता है और खुद पैदल चलने लगता है। एक और गांव जब नज़दीक आता है, गांव में घुसता है तो कुछ नौजवान लोग होते हैं जो इस पूरे नज़ारे को देखते हैं, कुम्हार को और उस कुमारी को जाते हुए, कि किस तरीके से उसने अपनी बीवी को गधे पे बिठा रखा होता है। तो नौजवान क्या कहते हैं बता, ये है जोरू का गुलाम। वो महारानी तो गधे पे बैठी है और आप साला बता पैदल चल रहा है, सेवा में लग रहा है, बीवी की सेवा में। ऐसे जोरू के गुलामों के कारण पुरुषों की नाक कटी हुई है। कुम्हार कहता है बात तो ये भी सही कह रहा है। ये भी सही है। गांव निकलता है तो दोनों क्या दुखी हो जाते हैं। अब वो चौथी बार क्या करते हैं, गधे को दोनों मिलके अपने सिर पे उठा लेते हैं, दोनों के दोनों। अब एक गांव और आता है तो वहां पर काफी सारे लोग ये नज़ारा देखते हैं तो हंसने लगते हैं। बावली बूझ, गधे के ऊपर बैठ के चलना चाहिए, गधे को सिर पे रख के चल रहे हैं। ये भी अजीब इंसान है दोनों। नुबे ये होती मूर्खता की और मेंटलनेस की, जो मतलब कि ये दिमागी विमंदितों की यही पहचान होती है। कुमार बड़ा दुखी हो जाता है, करे तो क्या करे, करे तो करे क्या। साथ बैठे तो गलत लोग कहते हैं, अगर पैदल चले तो लोग कहते हैं, अगर बीवी को बिठाए तो गलत, खुद बैठे तो गलत, गधे को सिर पे बिठा दिया तो वो गलत, फिर मेंटल और साबित। तो हमारी इस कहानी का शीर्षक यही था कि लोगों का तो काम ही है कहने का। वो आप कैसा भी काम करो, हर काम में कोई ना कोई नोक झोंक, कोई ना कोई गलती निकालते ही रहेंगे। आज की हमने कहानी का शीर्षक भी यही रखा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जानते हैं कि आप कोई भी काम करने जाओ, आपको कोई ना कोई टोकने जरूर आएगा। और एक बात तो तय है दोस्तों, जब भी आपको कोई टोक रहा है आपके किसी काम के लिए, वो आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हो, तो ये बात तो डेफिनेट है कि वो आपको या तो रोकना चाहता है या वो आपसे बहुत नीचे है, वो आपकी कामयाबी को सहन ही नहीं कर पा रहा। वो चाहता ही नहीं है कि आप आगे निकलें। जिस प्रकार ये तो एक काल्पनिक कहानी है, एक समझाने का एक छोटा सा तरीका था जो मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी स्टोरी के बारे में अवगत कराया। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे बड़े भाई, वेलकम। कि वास्तव में लोग आगे निकलने ही नहीं देना चाहते, और ये जो आगे नहीं निकलने देना चाहते ये कोई बाहर से नहीं आते मेरे भाइयों, ये लोग अपने ही हैं। एक 4 लाइनें और आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर पैदा हुआ रोग स्वयं हमें ही मारता है, लेकिन
वन के अंदर पैदा हुई औषधि हमें लाभ पहुंचाती है, वैसे ही दोस्तों जो पराये भी अपने हित का काम करते हैं वो पराये नहीं अपने होते हैं, और जो अपने होकर भी हमारा अहित सोचते हैं वो पराये होते हैं, वो अपने हो ही नहीं सकते। एक हर स्टेज के ऊपर इंसान आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि ये उसी के सामने समस्या आएगी जो कुछ करके दिखाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, और यदि आप कुछ नहीं करते तो आपका पैदा होना व्यर्थ है, बेकार चला जाएगा। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे लिए सपना देखते हैं, सपना देखते हैं कि हमारा ये जो बच्चा है ये नाम करेगा, ये हमारी गांव बस्ती परिवार का, हमारे मोहल्ले स्टेट का, हमारे देश का, वरन पूरी दुनिया का नाम रोशन करेगा। सारी दुनिया मानवों में यदि उदाहरण देगी तो मेरे बच्चे का देगी। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो उन दो लोगों को आप निराश करेंगे जिन्होंने आपको पैदा किया। पिता के सपनों को और माता के सपनों को, अपने दोस्तों की महत्वाकांक्षाओं को और अपने गुरु के शिक्षण को आप सबको फैल कर देंगे। इसलिए मत डरो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम ही है सोचने का यार, लोगों का काम ही कहने का है। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये समझ लो आपके छोटा भाई यही चाहता है कि आप लोगों से मत डरो यार। लोग कहते रहें आप बढ़ते रहो, लोग कहते रहें आप बढ़ते रहो। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते, लोगों के बहाने कुछ भी कहने वाले अपने ही होते हैं। अब जो लोग हमें जानते ही नहीं वो क्यों बोलेंगे हमारे वो क्यों बारे में? बोलेंगे? उन्हें हमारी तरक्की से, हमारी कामयाबी से क्या लेना देना? हमारी तरक्की तो रोकने वाले हमारे अपने ही हैं मेरे यारों। कोई बाहर से नहीं पैदा होता कोई हमारे रास्ते को रोकने वाला। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था नहीं डाला जाता तो उसकी औकात नहीं थी पेड़ काट जाती। समाज, देश, कोई व्यक्ति जब टूटता है तो वो अंदर से टूटता है। आपको मालूम है बाहर से आने वाले हजारों घावों को इंसान सह सकता है, लेकिन अपने जिस्म में पैदा हुआ रोग उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। ऐसे ही होते हैं ये हमारे अपने। मैं हर उस अपने को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन अपनों को गलत ठहरा रहा हूँ जो अपने होकर पीठ के पीछे वार करते हैं, गले लगाकर पीठ पर खंजर घोंपते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। मैं आज की स्टोरी को अपने इस बड़े भाई के साथ यहीं पर एंड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय सिया राम। जय सिया राम। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सब अपनों की मेहरबानी।